नमस्कार। शुभ भोर। अहाँ सबके मैथिली मचान पर स्वागत अछि। आइ शोध चर्चा में मैथिली मचान पर विश्व पुस्तक मेला 2019 में हमरा सब संग आइ छथि JNU के शोध विद्वान CHS से शोध कऽ रहल छथि। द मेकिंग ऑफ मेडिवल मिथिला आइडियाज डिस्कोर्स पर प्रीतम जी आइ हमरा सबके साथ छथि। अहाँके प्रीतम जी बहुत बहुत स्वागत कि अपने मैथिली मचान के लेल समय दिलिए और हम सब बहुत ही लाभान्वित हैब अहाँके बातचीत से। हम जानऽ चाहब कि अहाँके शोध विषय जे द मेकिंग ऑफ मेडिवल मिथिला छै, यानी कि जे मध्यकालीन मिथिला पर जे अहाँ शोध कऽ रहल छियै, ओहिमे आइडियाज और जे डिस्कोर्स छै, ओहि सब जे इश्यूज छै ओकरा अहाँ केना देखै छियै, ओकर की महत्व छै? सबसे पहले तो मिथिला मंच के आभार जे और उनकर टीम के आभार कि मैथिल से जुड़ल साहित्य के जे पटल पे जे कोशिश कलखिन है उनका आभार। हमर जे टॉपिक है मेकिंग ऑफ मिडिवल मिथिला टेक्स्ट आइडिया एंड डिस्कोर्स, ये जे है मध्यकालीन भारत के, पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन भारत के इश्यूज से संबंधित है। पहला कि जो टेक्स्ट तो हम ये देखे छिए कि मिथिला पर जे अगर रिसर्च करल जाए तो ओकर ऑब्जेक्टिव जे है बहुत लार्ज है जी, ई मायने में हाँ लार्ज ऑब्जेक्टिव है। क्या कि अगर एकरा सब कैटेगराइज करल जाए तीन तरह से काम जे है, काम तो बहुत तरह के तरीके से भए सके छै, लेकिन तीन तरीका जे है ओकर देखल जा सके छै। पहला कि जा मैथिली टेक्स्ट है, हाँ ओहिमे ई देखल जा सके छै कि एक फिलोसफिकल जे कि मिथिला में मिथिला के जो परंपरा रहले जे 9th सेंचुरी से जे कुमारिल भट्ट और मिस्र के जे मंडल, हाँ मिस्र के कुमारिल भट्ट मत मिस्र मत से लग के वाजपति प्रथम, वाजपति द्वितीय, बर्धमान, गंगेश, ई सब के जो परंपरा चल ओहि के देखल जा सके छै। दूसरा ई देखल जा सके छै कि जब मैथिली टेक्स्ट लैंग्वेज जे छै ओकर केना विकास भेल छै और आसपास के एरिया में जे नेबर जे स्टेट छै ओ पे ओकर प्रभाव की, सीमांत प्रदेश, हाँ सीमांत प्रदेश छै, हाँ ओपर की प्रभाव पड़लै। तेसर जे छै जे मतलब फिलोसफिकल टेक्स्ट नहीं छै, जेना विद्यापति के छै, ज्योतिषेश्वर के छै, जे फिलोसफिकल टेक्स्ट नहीं छै, ओहि टेक्स्ट के से मिथिला सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी प्रतिबिंबित, हाँ केना देखल जा सके छै, ओ ई एकटा बड़ा ऑब्जेक्टिव छै। जेना कि अहाँ लए सके छी कि ज्योतिषेश्वर के वर्णनटनागर, ओहिमे जे 8 कलोल छै, 8 कलोल के अलग अलग एकटा वो छै, इफेक्ट छै, हाँ अलग अलग मुद्दा छै, अलग अलग विषय छै, और ओहि हिसाब से देखल जा सके छै कि पॉलिटिकल नॉर्म्स पे जे छै, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स पे, सोशल नॉर्म्स पे काज भए सके छै। हाँ तो टैक्स यहाँ छै, ओकरा आइडिया ई छै कि ई टैक्स जे लिखल जा रहल छै तो एकर आइडियाज कहाँ से आबि रहल छै, क्या लिखल जा रहल छै, स्मृति पे, धर्मसूत्राज पे रीराइटिंग किया भए रहल छै, पुनः वृत्ति किया भए रहल छै, हाँ भाष्य किया लिखल जा रहल छै, क्या लिखल जा सके, ओहिसे फिर ओकर डिस्कोर्स की भए रहल छै, सोसाइटी की खड़ा भए रहल छै, और अभी तक की डिस्कोर्स छै, जे एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जे कहै छै कि एक विशेष पहचान जे मिथिला के छै तऽ किया छै, ओहि सब चीज के जानकारी, हाँ जानकारी हमरा रिसर्च के मध्यकालीन दौर के जे 12वीं 13वीं शताब्दी छै ओतऽ से मिल सकै छै। अच्छा तऽ ई बताउ, ई हमर सबके जाने के कनि इच्छा अछि कि जे अहाँके जे शोध अछि द मेकिंग ऑफ मिडिवल मिथिला, यानी कि मध्यकालीन मिथिला जे कॉन्सेप्ट छै, ओहि कॉन्सेप्ट के अहाँ केना वैधानिक करबै भारतीय इतिहास लेखन में? मध्यकालीन इतिहास मिथिला के इस तरह से वेद करल जा सके कि जे हाँ देखबे जेना इतिहास में पीरियड बांटल जाय छै, काल विभाजन जे छै, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तऽ हम इस पे नहीं कह सके कि 10th सेंचुरी से लेकर 10वीं शताब्दी से लेकर हमार काज जे छै 16th सेंचुरी तक छै। अगर देखल जाए तो मध्यकालीन जे छै 12वीं शताब्दी से शुरू छै, अर्ली मिडिवल और मिडिवल दोनों मिक्स है हिसाब से। तो इस हिसाब से देखल जा सके छै कि आखिर मिथिला जे छै क्षेत्र ओहि में बुद्धिज्म के डिक्लाइन के बाद
जी 8th सेंचुरी के बाद जी जे एक ब्राह्मणिकल कल्चर बुद्धिज्म कहाँ डिक्लाइन मनबै या ई कहबै कि जनसंख्या कम भऽ गेलै बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हाँ, जनसंख्या डिक्लाइन तऽ कनि कहने स्कीप कह सकै छै कि वहाँ से वो बुद्धिज्म जे छै प्लायन भए गति जे छै से रुकि प्लायन गेलै। भए के जे सीमांत जो भारत के सीमांत ओहिमे जो प्रदेश छै वहाँ ओते चलि गेलै। तो ओकर बाद जे एक वैदिक कल्चर छै, जी जी जे वैदिक कल्चर शंकराचार्य के बाद हाँ जिस वैदिक कल्चर छै वो देखे छी हम पूर्व मध्यकालीन से हाँ। और एक क्लाइमैक्स ओकर जे छै देखे छी हम 13वीं 14वीं सदी में वैदिक यानी कि शाक्त संस्कृति को अहाँके संकेत हाँ, अछि। शैव शाक्त वैष्णव जी तो ओकर बाद देखे छी 13 14वीं शताब्दी में जब मिथिला के सोसाइटी के पूरी तरीके से पुनः संरचना में डालल जा रहल छै हरि सिंह के द्वारा कुल पंजिका पंजी प्रबंध जी, द्वारा वंश का राजा हरि सिंह। तब ओकर सोसाइटी में बड़ा इफेक्ट। जी आखिर क्यों, आखिर किस लिए इस सोसाइटी को इस तरह से फिर से किस तरह से सोसाइटी के फेरों से जे छै एक संरचनात्मक ढंग में ढालल जा रहल जी छै जी जे एकर पहचान बन रहल छै। अहाँ अपना शोधमे कि एहि बात पर गौर कऽ रहल छियै कि जे कर्नाट वंशके जे हरिसिंह देव छलखिन जे कि पंजी प्रथाके शुरुआत केलखिन तऽ ओहिके प्रभाव कुलीन प्रथा और अन्य जातिगत रूपसँ या वर्णाश्रम धर्मके और मजबूती प्राप्त भेलै। हाँ बिल्कुल कि इहो देखल जा सकै। दोसर पक्ष ई छै कि जे कुलीन प्रथा रहे जे सामंतवादी एक जे समाज रहे हाँ ओकर ई प्रतिबिंब छै ओकर ई हाँ स्पष्ट प्रतिबिंब छै कि कुलीनीकरण अपने आप में जे छै ई एकटा शब्द जे छै फ्यूडल सामंतवादी सोसाइटी के समाज के प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट कर रहल छै। तऽ कहल जा सकैए कि जे 14th सेंचुरी में जे 14वीं सदी में जे हरि सिंह केलखिन रहे वो केलखिन रहे कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी अमंग हूँ तो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जे बाहर से एलखिन माइग्रेट केलखिन ब्राह्मण जे और जे रहथिन उनके बीच में एक आइडेंटिटी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा वो आइडेंटिटी यानी कि जे मैथिली क्षेत्र में एलखिन दोसर जगह से ब्राह्मण कर्नाट के समय में जिनका दान देल गेलै भूदान देल गेलै और जे ओतुका छलखिन ओहि दुनू के बीच में जे भिन्नता छै आइडेंटिटी छै पहचान छै ओकर एगो प्रदर्शन छै पंजी प्रथा जे मूल और गोत्र परंपरा पे निर्भर छै आधारित। अच्छा कर्नाट वंश काल में तऽ कर्नाट वंश काल में जे छै से दार्शनिक जे विकास छै ओहि ओकर जे छै से प्रभाव बाद तक केना रहलै 13वीं 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी तक ताहि पर केना दार्शनिक जे प्रभाव छै। सबसे पहले कि जे आईने अकबरी में देखबै या जे और पर्शियन सोर्सेज में देखबै और बाकी जे सोर्सेज तारीख फिरोजशाही में छै कि ई जे सेंटर ई हिंदू लर्निंग के सेंटर है शिक्षा के प्राचीन हिंदू शिक्षा के वैदिक जो छै शिक्षा के केंद्र है। तो ई शिक्षा के केंद्र होबा के कारण जे आसपास के जे छै सीमांत जे प्रदेश छै नेपाल भेल बंगाल भेल उड़ीसा असम हाँ ये सब जे विद्वान सब विद्वान जनित लोग रहे वो आबैत रहथिन और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अपना अपना एरिया में जे जाइत रहथिन। तो ओकर जो प्रभाव छै एकटा जो इंटरेक्शन छै वो कायम भेलै और यहाँ से मिथिला शिक्षा से मिथिला लर्निंग मिथिला स्कूल के आगू प्रसार भेलै। अच्छा जे मिथिला जेना कि अहाँ अपने कहलिए कि ई बात सर्वविदित छै कि मिथिला जे छै से केंद्र छियै शिक्षाके ठीक छै वैदिक संस्कृतिके शिक्षाके केंद्र छियै। तऽ ओहि समय जे मध्यकालीन मिथिला छै ओहिमे जे नेपाल मिथिला नेपाल बंगाल असम जकरा कामरूप कहै छियै कलिंग सब जे छै से पढ़ैके लेल लोकसब एलखिन तऽ हुनकर सबके प्रभाव की रहलै 12वीं 13वीं 14वीं में हुनकर सबके लेल केना आइडेंटिटी और आइडियाजमे केना कोन दृष्टिसँ अहाँ देखै छियै हुनकर सबके। जी बिल्कुल जे मिथिला के जे सेंटर वैदिक एजुकेशन के जे सेंटर रहे वैदिक शिक्षा केंद्र के सेंटर रहे तो जब विद्वान आसपास के एरिया से सीमांत एरिया से आवित रहथिन और वहाँ से जाके अपना एरिया में लिटरेचर के थ्रू साहित्य के थ्रू नाटक के थ्रू गीत के थ्रू हाँ
उस समाज के जे समाज में रहलखिन जी। जे शिक्षा लेलखिन उस समाज के वहाँ जाके वो सब प्रसार केलखिन, हाँ प्रचार प्रसार केलखिन। केलखिन। कियाकि ओतऽ सिखलखिन, हाँ। ओतऽ ओ एहि चीजके हुनका जे छै से पालन पोषणमे आबि गेलनि ओ जी बात। जी जी बिल्कुल। शिक्षाके फल। हाँ देखियो बल्लभाचार्य के बल्लभाचार्य, उन जी। पे बहुत गौड़िया संप्रदाय हाँ, जे मिथिला से बहुत जी, ज्यादा एसोसिएट जी, रहे। जी। हाँ शंकरदेव के नाटक शंकरदेव, देखू अहाँ बहुत, परिजात हरण हाँ। उमा परिजात हरण जे पूरा मैथिली जे शब्द छै हाँ। और मैथिली के जे पूरा जो सेंस छै हाँ, हाँ, जे आइडिया भाव जे छै छै, भाव आइडिया जे छै हाँ, वो नाटक में ओहिसँ प्रभावित। प्रदर्शित जी, भए रहल छै। जी, तो जी। इस तरीके से नाटक के थ्रू जी। गीत के थ्रू लोकगीत के थ्रू जी। ये साहित्य के थ्रू आगू जाके प्रसार। जी अच्छा, मध्यकालीन मिथिलाके जे ग्रंथ सब छै, ओहि सब ग्रंथ पर शोध करैके लेल या ओहि सब ग्रंथ पर समाज और संस्कृतिके जानैके लेल, मध्यकालीन मिथिलाके संस्कृति जानैके लेल कोन तरहके चुनौतीके सामना करऽ पड़ै छै एक शोधार्थीके? अहाँके कोन कोन प्रकारके चुनौतीके सामना करऽ? जेनाकि लगभग जे सोर्सेस छै, जेनाकि हम अगर मध्यकालीन के शुरू करें तो चंद्रेश्वर के गृहस्थ रत्नाकर से उठे। जी, हाँ तो उस सब जो टेक्स्ट चंद्रेश्वर है का गृहस्थ रत्नाकर कोन ईस्वी में लिखल गेलै ताहिके बारे? 11वीं सदी 11वीं हाँ शताब्दी, 11वीं जी। सदी के हाँ, अर्ली 11वीं हाँ, सदी जी, अर्ली 11वीं सेंचुरी में हाँ। 11वीं सदी में जी। लिखल गेलै शुरुआती दौर में। जी। तो अब जे दिक्कत जे भए रहल छै जे स्कॉलर के रिसर्च शोधार्थी के दिक्कत ई छै कि जे ओहिमे टर्म यूज कयल गेल छै। जी हाँ जे टर्म यूज कयल गेल छै ओ टर्म के जे मतलब डिफिनेशन छै हाँ। वो क्लियर नहीं छै, परिभाषा परिभाषा स्पष्ट स्पष्ट नहीं भए रहल छै। जकर अब दोसर कंपेयर करल जाए तो अगर संस्कृत के जे छै बहुत सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट भेल छै, जी। जेना विवाद रत्नाकर हाँ, भेलै, हाँ, राजनीति तत्व रत्नाकर चिंतामणि भेलै, भेल। तत्व चिंतामणि भेल। जी, तो जी। उस सेंस जे छै जी। जे एक फिलोसफिकल टर्म जे उस समय में यूज भए रहल जी, है जी। और जे उस समय के सेंस है उस समय के जे ट्रांसलेटर रहथिन या एडिट केलखिन या एडिटर जी। रहथिन उस सेंस अभी वो पता नहीं पता नहीं चलता। चलता। किछु नहि, हमरा लगैए कि किछु भाषाई समस्या अपना सबके हाँ, छै जे भाषाई समस्या- संस्कृत के पूरा ज्ञान हाँ, नहि ये भेनाइ, तो अपना एक भाषा मेजर पर- समस्या- हाँ, एक जी, चीज छै व्याकरण कि का हाँ, बहुत बढ़िया व्याकरण ज्ञान के नहीं भेनाइ, नहीं ई भेनाइ। सब एगो कारण भऽ जाइ जी, छै जी, जे जी। चुनौती भऽ जाइ छै अपना सबके चुनौती लेल। छै। तऽ अपनेके जे अध्ययन अछि डिस्कोर्स, तऽ डिस्कोर्सके अहाँ केना दर्शाबै छियै मध्यकालीन मिथिलाके संदर्भमे? डिस्कोर्स मैंने हाँ जेना कहलूँ अहाँके कि डिस्कोर्स के दो तरीके से देखल जा सकै छै। जी एक तो जेना कहली कि टेक्स्ट, ई टेक्स्ट जे रीराइटिंग भए रहल छै, जे पुनरावृत्ति जे छै लेखन के जे पुनरावृत्ति भए रहल छै धर्मसूत्र, स्मृति और बाकी महाभाष्य के आधार पे। हाँ जी। तो ओकर के आधार पर नियम संबंधी लेखन भऽ रहल छै। नॉर्म्स, हाँ जे हाँ, नियम norms, वो हाँ। राजनीतिक भए रहल छै, सामाजिक भए रहल छै, आर्थिक भए रहल छै, सांस्कृतिक भए रहल छै। हाँ जकरा कि पॉलिटिकल पैटर्नेज संरक्षण प्राप्त छै। प्राप्त छै। ताके बाद जे छै आइडिया, ई जे आइडिया सोसाइटी में जायल छै, एहन तऽ नहीं छै कि सब कुछ वहाँ से लेल गेल। जी बहुत कुछ मिथिला सोसाइटी मध्यकालीन समाज में बहुत कुछ जे छै जे कंटेम्पररी जे समकालीन जे हाँ। मैथिल निबंधकार रहथिन, स्मृतिकार परिवर्तनशील रहथिन, हाँ रहलै। वो आइडिया वहाँ से लेके समाज पे केना वो आइडिया के हाँ यूज हेतै, हाँ प्रयोग यूज होते प्रयोग केलखिन। देन ओकर बाद जे छै एक 100 साल के बाद, एक सदी के बाद जो ओकर डिस्कोर्स खराब भेलै, जे अभी प्रेजेंट डिस्कोर्स जी, जी। दोनों डिस्कोर्स के देखल जा सकै छै कि ओहि समय में की कारण रहे कि इस तरह के रचना जी हो रहल है। जी आ अभी की कारण छै जे हम कहै छियै कि मिथिला कल्चर जी का एक विशेष पहचान जे छै कायम छै। मैथिली ब्राह्मण के एक विशेष जे छै पहचान कायम छै। किया जी आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी जे छै वो इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी। अच्छा, अहाँ एकरा इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी आइडेंटिटी के कहबै। हाँ। हाँ, जी तो ई दो आइडेंटिटी जे छै वो हमरा परिलक्षित भए रहल छै अभी के समाज। जी दर्शन शास्त्रके लेल और विशेष करके न्याय दर्शनके लेल मिथिला जे छै से एगो प्रतिनिधि क्षेत्र रहलै हन विद्वानके। तऽ ओहि दर्शन शास्त्रमे जे 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दीमे लिखल गेल छै अधिकतर किताब दर्शन शास्त्र, भाष्य चाहे अहाँके नवन्याय। हाँ नवन्याय, तऽ ओ जे छै से अहाँके मिथिलाके जे संस्कृति छै कि मिथिलाके संस्कृति ओहि सब ग्रंथमे केना जे छै से प्रतिबिंबित होइत छै, ओहि सब बात पर किछु फिलोसफिकल जे छै दर्शन से संबंधित जे हाँ बौद्धिक परंपरा। हाँ जे दर्शन से संबंधित साहित्य जी, छै हाँ वैसे तो मिथिला के समाज परिलक्षित तो नहीं भए रहल छै समकालीन समाज, लेकिन वैसे ई पता चल रहल छै कि मिथिला जे छै
द्वैत अद्वैतवाद के सिद्धांत पर, मीमांसा पूर्व मीमांसा के सिद्धांत पर जे छै सबके एक मिक्सअप, जी जी एक रिफॉर्म फेज जे छै वो छै नव न्याय नव न्याय दर्शन साथ, जे पूरे भारत में और जे आसपास के साउथ बौद्धिक एशियन क्रांति कंट्री में आने हाँ हाँ जी। जे ओकर प्रभाव देखल जा जी। सकै छै कि मिथिला से संबंधित दर्शन, नव न्याय दर्शन के प्रसार जे छै पूरा देश में, पूरा दुनिया में जे छै महाद्वीप हाँ, महाद्वीप में देखल जा हाँ, सकैत भेल अछि छै। जी। लेकिन अगर अहाँ बाकी अगर देखबै विद्यापति के टेक्स्ट देखबै जे टोटल विद्यापति के टेक्स्ट मानल जाइ छै 17 छै, जे अवेलेबल में 9 से 10 अवेलेबल हाँ। छै, बाकी नहीं छै। बाकी वाचस्पति के छै, बाकी लॉ पे छै। तो लॉ से जे छै वो हम समाज के देख सकै छी कि लॉ में कोन कोन जे लॉ छै हुनकर द्वारा लेल गेल छै, जेना कि स्त्री धन पर बात छै, क्राइम पे बात छै, कैपिटल पनिशमेंट पे बात छै, ई तरह के चीज हम देख सकै छी। मध्यकालीन समय में खास कर कऽ जहन देखै छियै कि दिल्ली के सत्ता बदलै छै और ओकर प्रभाव मिथिलो क्षेत्र तक जाइ छै, तो ओहि समय में मिथिला के कोन कोन चुनौती से जे छै से सामना करऽ पड़लै, ओहि बात पर किछु प्रकाश डालियौ। सबसे पहले तो एक है कि पॉलिटिकल जी रहे तो ई बात से मतलब सर्वविदित प्रूफ साक्ष्य जे छै मौजूद छै कि एक जे वहाँ के लोकल साहित्यिक साक्ष्य मौजूद छै, साहित्यिक जी। साक्ष्य मौजूद छै। जी। बर्नी के किताब जे छै तारीख जी, फिरोज शाही, जी। बाकी आक्रमण के बारे में जानकारी दै छै तारीख फिरोज मुबारक शाही। शाही, ये जे छै ये सब तो वर्णन दै छै। लेकिन दोसर एकटा ई एस्पेक्ट छै कि साहित्यिक जे प्रसार छै ये मिथिला से लेके दिल्ली आगरा तक जे केंद्र रहे पॉलिटिकल वहाँ तक पहुँच रहल छै। स्कॉलर जे छथिन, विद्वान जे मैथिल विद्वान रहे उनकर जे प्रसार भेलै वो वहाँ तक भेलै। पहली बार जे तुर्क रहते, अफगान रहे, ओकरा मुगल रहे, ओकरा से जे इंटरेक्शन छै मैथिल विद्वान के भेलै स्थापित, जे कि जकर जे छै से प्रमाण अहाँके बहुत नीक से विद्यापति के लेखन में मिल जाइ विद्यापति के लेखन में जे ऑन्द्रे टूर्सकी के बुक जे छै हाँ, एंडोटॉस्की का रिसेंट बुक छै, रिसेंट बुक छै कि संस्कृत इन मुगल कोर्ट कल्चर, मुगल कोर्ट कल्चर। तो उमे देखल जा सकै छै कि मिथिला के विद्वानो आबै छथिन और वहाँ जिसको एक तरीके से बड़ा एक प्रभावी मौजूदगी दर्ज बनाबै भए रहल छथिन। तो ई सब देखल जा और हुनकर जे छै से प्रभाव छै, हुनकर दर्शन प्रभाव जी छै। जी जी। अब जे समय में अकबर 1564 में 1567 में पटना एलखिन तो वहाँ मिथिला के जे विद्वान महेश ठाकुर, रघुनंदन ये सब जाके वहाँ फिर एकटा प्रश्न हमरो अछि प्रीतम, जे बहुत सारा फारसी स्रोत में जे छै से न्याय के अथी भेटै छै, जेना न्याय के विद्वान मुगल कोर्ट्स में जे छै से काज करै छलखिन हँ, न्याय पर जे छै से काफी काज भऽ रहल छै। फारसी स्रोत में एकर रेफरेंस एखन एहि बात में एगो आर्टिकल आयल हन मनीषा अग्निहोत्री के, ओहो में ई बात के जिक्र छै कि सबसे एक मतलब जीवंत उदाहरण छै एकर कि जब न्याय के जब बात भए रहल छै तो ओमे मिथिला के जे पंडित जे छै, मिथिला के जे विद्वान छै उनकर बात भए रहल छै। कोन प्रकार से बात भऽ रहल छै, मतलब डायरेक्ट उल्लेख छै कि किछु विस्तृत उल्लेख छै? नहीं ये जे वैदिक कल्चर, अच्छा वैदिक तो यूज नहीं भए रहल छै अनेक में, वहाँ कह रहल छै कि हिंदू शिक्षा का केंद्र, हिंदू लर्निंग सेंटर। तो हिंदू लर्निंग सेंटर में दर्शन के जब बात भए रहल छै तो न्याय के बात भए रहल छै, और न्याय के जब बात भए रहल छै तो मिथिला के ओकरा से संबंधित कयल जा रहल छै। जी तऽ एक बात जेना कि अहाँके जे शोध अछि आइडियाज एंड आइडेंटिटी, तऽ आइडियाज और आइडेंटिटी से कि मिथिला के जे अहाँ तऽ मिथिला के जे विभिन्न वर्ण छै, विभिन्न वर्ग छै, तऽ ओहि सब वर्ग के की अपन अपन आइडेंटिटी रहलै, तऽ अहाँ ओहि चीजमे जे सामान्य वर्ग छै हुनकर सबके योगदान के केना देखबै? सामान्य वर्ग मतलब जे कि एलिट नहीं छथिन, अच्छा हुनकर कियाकि मिथिलोक समाज में सब विद्वाने नहीं छलखिन, ब्राह्मणों में तो सब विद्वान नहीं छलखिन, सब जे छै से न्याय के दर्शन नहीं पढ़ि सकै छलखिन, सब विद्यापति नहीं छलखिन, तो ओहि जनसंख्या के साथ अहाँ न्याय केना करबै से ओहि बात पर कनी। विद्यापति के अगर देखल जाए तो लिटरेचर में जे या जे लोकगीत छै, पदावली जे छै, ओहिमे
सबसे ज्यादा सामान्य। फोकस जे कयल गेल छै, सबसे ज्यादा जे इशू उठायल गेल छै, जी, तो जी। कॉमन पुरुष परीक्षा के प्रथम पेजे पर लिखल छै कि ई जे लिखल गेल अछि ओ महिला और बच्चा और सामान्य जन के लेल, ताकि ओ शिक्षा ग्रहण करैत एहि किताब से। और जे बाकी जे ज्योतिषर के अगर अहाँ कलोल पढ़बै जी, तो चौथा कलोल। कलोल में जी। जे वर्णन छै, तो वर्णन में के जे मेन छै कॉमन सिटीजन जे छै ओकर बात कयल गेल छै। और दोसर बात छै कि कुलीन जे प्रथा रहे, जे कुलीनिज्म जे पंजी प्रबंध सिस्टम जे रहे, ओकरा आय के संदर्भ में अगर देखल जाए तो बहुत सारा जे शोध नहीं केलखिन है मिथिला पर, या जे मिथिला पर ज्यादा नॉलेज जिनका नहीं है, वो ये कहे छथिन कि ये सिर्फ ब्राह्मण कास्ट के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ, ब्राह्मण कास्ट के अलावे ये सूरी हाँ, जो हाँ, बिल्कुल। लोकल जो वहाँ हाँ, प्रभावी वह- एक वो थे सुनार। सुनार, हाँ, उनके लिए भी था। वो हाँ। भी पंजी प्रबंध सिस्टम को मेंटेन करते थे। गोप, हाँ, गोप रहतीन, फिर अहाँ के सूरी रहतीन, वो सब पंजी प्रबंध सिस्टम के मेंटेन कर रहे थे बिल्कुल। ओहि समय में। हाँ, तो ई नहीं कह मतलब सकल- ई कहनाइ कि सिर्फ पंजी प्रबंध जे छै से ब्राह्मण और कायस्थ के एगो बपौती छलै से नहीं, गलत नहीं, छै। बिल्कुल, बिल्कुल अहाँ ई गलत, बात का मतलब ई बात का स्रोत में जे स्पष्टता छै। जी, जी। अच्छा, तऽ ई जे अहाँके जे मध्यकालीन काल अछि मिथिला के, ओ अखिल भारतीय इतिहास के लेल बहुत महत्वपूर्ण छै। बहुत बहुत राजस्थान के इतिहास पढ़ल जा रहल छै और अहाँके बंगाली इतिहास पढ़ल जा रहल यऽ, ठीक छै। हमरा सबके किताब में बहुत सारे रेफरेंसेस लिखऽ पड़ै छै, जरूरी छै। बिल्कुल। तऽ मिथिला के इतिहास के पास एतेक स्रोत छै, तैयो ई इतिहास एखनो तक कोनो छोटो रेफरेंसो में नहीं देखाइ छै, से किया? ओकर कोन कारण छै? एकर कारण ई भए सकै कि एकटा तऽ हम बात कहूँ कि साहित्यिक स्रोत छै, बहुत ही बड़े पैमाने पर हमरा सबके मिलै छै, लेकिन ओकर बाद जे छै एकर मतलब एकरा पर एक जे छै कि ओकरा सिलेबस में नहीं लायल गेल छै। एकर कारण ई भए सकैए कि सोर्स के उपलब्धता, जी, आसानी से स्रोत के उपलब्धता, जी। जेना ई मैथिल मचान के प्रथम प्रयास से, हाँ, दोसर प्रयास से, ओहिसे पहले कोनो एहन उस तरह के उपलब्धता मुश्किल रहे। तो ओहि हिसाब से भी देखल जाए, और दोसर हिसाब से ये देखल जाए कि ई जे मिथिला के जो कल्चर छै, लेकिन पोथीक उपलब्धता कनि मुश्किल छलै। ई कनि तर्क हमरा लागैए शोधार्थीक रूप में ठीक नहीं, शोधार्थी के रूप में नहीं, जनरल जहाँ कहली कि राजस्थान पर सिलेबस में बात भए रहल छै, राजस्थान कल्चर पर बात भए रहल छै, तो मिथिला कल्चर पर किया नहीं भए, जबकि वो कल्चर बहुत रिच रहे। तो दोसर कारण ई छै कि विद्या सिर्फ रिच रहे नहीं रहे वो बात अलग छै, लेकिन देश के भाग छै ना हमर इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास बहुत महत्वपूर्ण भाग छै, ओहि पर तऽ बात हेबाक चाही ना। जे कहलहुँ अहाँके कि एकटा जे शोधार्थी के अलावा जे छै आम जे जनता छै उनकर पहुँच तक मिथिला के जे साहित्य रहे वो विद्यापति के कविता के द्वारा गेले, लेकिन बाकी जे फिलोसफिकल रहे, सोशल और पॉलिटिकल नॉर्म्स से संबंधित रहे, वो नहीं पहुंचे। जबकि प्राचीन भारतीय या पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के जे श्रेय प्रमुखता जाय छै आर एस शर्मा डी एन झा, दुनू वएह क्षेत्र के, विवेकानंद झा और बहुत सारे लेखक इतिहासकार भेलै तो क्षेत्र से, लेकिन जे छै से एखनो तक जे छै से मिथिला के इतिहास पर कोनो चर्चा नहीं। अब नया में 2-3 आदमी काम कर रहल छियै अपने सब, तो भऽ सकै छै कि आगाँ एकर भविष्य बढ़िया रहे। अच्छा, तो अहाँ से एगो बात जानना चाहब कि जे मध्यकालीन समय छै ओहिमे राजसत्ता और राज्य के की स्थिति छै, और ओहिसँ प्रजा के जे छै से संबंध केहन छै? राज्य जे मध्यकालीन समय में रहे तो राज्य के तो एक ही परिभाषा छै कि राज्य जो है निरंकुश अपने स्थिति में शासन के, लेकिन साथ साथ में अगर हम बहुत कुछ अगर देखल जाए लोक कल्याणकारी जे एक टर्म यूज होइ छै, तो ओहि हिसाब से अगर देखल जाए तो मिथिला के अगर संदर्भ में देखल जाए तो पहला मिथिला में बांध सिस्टम, विद्यापति के लेखन में बांध सिस्टम जे पहला सिस्टम रहे वो मिथिला में देखल जा सकै छै। रहट कहे छै कि रहट पर्शियन से आया, पर्शियन से आके इस एरिया में फैला, एसिमिलेट भेले उत्तर भारत में। तो रहट के जे 13वीं सदी में हम उल्लेख मिथिला में लिखित, हाँ। और जे अहाँ कहे छियै कि जेना कि मोहम्मद बिन तुगलक तकाबिल जो है लॉन दिए, तकाबिल लॉन से पहले मिथिला में शिव सिंह जे छथिन वो
मतलब खेती करे खातिर, कृषि करे खातिर लोगों के लोन दे रहल जी, छथिन। जी, हाँ, जेकर- तऽ एकर जे एग्जाम्पल छै लेल जा सकै छै, लेकिन आइ तक ई दुर्भाग्यवश कि जे क्षेत्रीय इतिहास में जी। एकर चर्चा नहि भेल दुर्भाग्य छै। तऽ एतेक छै कि भारतके जे इतिहास लिखल जेतै कृषिके, ओहिमे जे छै से एतेक महत्वपूर्ण काम भेलै मध्यकालीन मिथिलामे, लेकिन ओकर वर्णन कि नहि ओकर फुट नोट्सोमे नहि छै, डालल जबकि जेतै। कहल जा एकटा प्रश्न हमरो अछि पूजा के अनुमति से जे विद्यापति के जे टेक्स्ट छनि ताहिमे पहिल बेर रेफरेंस आबै छै कीर्तिलता से, जे छै से मोहम्मडन के जे छै से ओ मने मस्जिद का नगरमे मस्जिद। नगर हाँ, मस्जिद नहीं, पहिल बेर जे मुसलमान के शब्द के आइडेंटिटी के साथ जी। जे प्रयोग केने छै ई विद्यापति पर जे छै से अथी जाइ छै। और एहि के इर्द गिर्द जे विमर्श ठाढ़ कयल जाइ छै ओ विद्यापति के कतहु ने कतहु जे छै से मने पहिल बेर आइडेंटिटी के जे पहचान के जे राजनीति छै से जोड़ल जाइ छै। एकरा एना केना देखै छियै? जब कीर्ति पताका जे लिखल जा रहे तो मिथिला ये विद्यापति जी छथिन जौनपुर गेलखिन रहे, जौनपुर के मार्केट घुमलखिन, फिर मिथिला एलखिन तो मिथिला के मार्केट के कंपेयर केलखिन कि ओहि हिसाब से वो जे जौनपुर के जे इब्राहिम शाह सरकी रहे उनका कहे छै कि इनका जो दया और भाव है वो भगवान से कम नहीं है, गॉड से कम नहीं है। तो इस तरीके से वो जे छै आइडेंटिटी उनकर बीच ये नहीं रहे कि मतलब कि एक राजा जो है वो हम कहते हैं कि इससे बराबर धर्म के होना चाहिए। राजा जो है अगर दूसरो है और दया और भाव है तो वो राजा है। नहीं, हम ये कह रहे छी कि हिंदू और मुसलमान के जो पृथक पहचान के जे बहुत बाद के जे राजनीति शुरू भेले कि सेम फ्रेम में विद्यापति के और रेफरेंस के नहीं, देखल जा बिल्कुल सकै नहीं, छै? बिल्कुल या, नहीं, exactly, बिल्कुल हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। वो वहाँ कहलहुँ अहाँके कि जे राजा रहे वो तो उन्हें कहै छै कि तुरस्त राजा, ये तो कहै छै कि भगवान के बाद उनका दया और भाव एहन रहे कि भगवान के बाद अगर देखल जाए तो इब्राहिम शाह के दया और भाव छै। तो ओहिमे इस तरह के पार्शलिटी नहीं रहे, बाइसनेस नहीं रहे कि ये ब्राह्मण राजा या क्षत्रिय राजा वो तुर्क राजा या तुरस्त राजा। हाँ, माने पहचान के ओहन विभेद अहाँ नहीं, वो नहीं देखे छियै। वो जे बौद्धिक जे उनका डिस्कोर्स है वो बौद्धिक नजरिया से हम देख सके छी, ना कि वो 22 तरीके से कि हाँ राजसत्ता ओ धर्म के स्थिति जे छै से दुनूके बीचमे बहुत महत्वपूर्ण, दुनू बहुत महत्वपूर्ण जे छै से रोल जे छै से अदा करै छै कोनो भी राजनीतिमे और समाजमे। तो राजसत्ता और धर्म के बीच जे छै से केहन संबंध रहलै मध्यकालीन मिथिलामे, ताहि बात पर किछु प्रकाश करिए। मध्यकालीन मिथिला में राजसत्ता और धर्म के बहुत ही आपसी जुड़ाव रहे। किया कि हाँ देखबै कि संभवतः अखिल भारत के इतिहास देखबै तो ओहि कालमे राजसत्ता और धर्म के जे छै से संबंध जे छै बहुत नीके रहलै। नीक और लैंड ग्रांट के पीरियड छियै जी, वो ओकर बात नहीं है। संबंध केहन रहे जी, तो संबंध अहाँ देखबै कि लक्ष्मी विश्वास देवी के पीरियड में बहुत सारा पूरे इंडिया से जे भारत से जे छै विद्वान के बुला के धर्मशास्त्र के वहाँ शास्त्रार्थ भेले और इस तरह से जे ओमे एकटा कंपटीशन के भाव कि जे प्रथम जे द्वितीय कहे धोत परीक्षा ये परीक्षा, तो एक तरह से राज और धर्म है। हाँ, तो एहन नहीं है कि धर्म के जे एक विभेदीकरण स्त्रीकरण के जे सेंस है वो राज एडॉप्ट करते हैं, वह चीज एडॉप्ट करके जे लोक कल्याणकारी रहे। हाँ देखबै मिथिला के जे मतलब लोक कल्याणकारी का लिटरेचर पढ़बै तो बहुत सारा एहन काज अहाँके मिला कीर्तिलता लियो तो लागत कि जेना कि हाँ लोक कल्याणकारी राज है, लेकिन जे एक सेंस है कि राज तो निरंकुश होइ छै। हाँ, ओकरा लोक कल्याणकारी से हम जस्टिफाई नहीं कर सकै छी। एक प्रश्न एहि से जुड़ल अछि, हम पूछय चाहब जे जेना एकटा प्रमुख इंटरवेंशन छै जकर बार बार चर्चा नहीं होइ छै, जे दंड नीति से राजनीति के तरफ के जे यात्रा छै, कियाकि ई इंटरवेंशन जे छै से मैथिली पंडित के छनि, जे ओ पूरा कंस्ट्रक्ट जे छै, पूरा संरचना जे छै ओ पहिने जो ओकर अथी रहे ओ दंड नीति के रहे। दंड नीति से राजनीति के तरफ के जे यात्रा छै, राज्य और राज्य धर्म के परिप्रेक्ष्य में एकरा केना देखै छी? जी, अभी पहले रिपुंजी जी से ये बात हो रही चर्चा हो रही कि इस तरह से केना जे छै धर्मशास्त्र स्मृति धर्म सूत्रार्थ से जे राजनीतिक सेंस है कि पॉलिटिकल नॉर्म्स पे और सोशल नॉर्म्स पे जे मतलब नॉर्म्स के
बेसिकली नॉर्म्स के उठाए के ओहि हिसाब से इसके जे छै हम देख सकै छी मिथिला देखिए लिटरेचर भारत के एक मजबूत परंपरा रहे हाँ, राजनीति रत्नाकर अभी आईने अकबरी के या निजामुद्दीन अहमद के बात करल जा सके छै, तो मुगल काल में निजामुद्दीन अहमद के जो पॉलिटिकल नॉर्म्स था उसके नॉर्म्स पे मुगल काल चल रहे। लेकिन हम देखे छी कि ओहिसे पहले राजनीतिक रत्नाकर, विवाद रत्नाकर एहन लिटरेचर लिखल गेल छै जैसे पूरा राज्य के ऊपर में कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, एक मंत्री कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा किया जा चुका है। इसको हम नहीं लेते हैं। अच्छा जे अहाँके टेक्स्ट छै, ग्रंथ छै, ओहिमे जे बात लिखल गेल छै सब बात जरूरी नहीं छै कि सब बात ठीके हेतै या वएह बात भऽ रहल छै, कियाकि जानै छियै कि जे लेखक सब छलखिन हुनकर पॉलिटिकल पैट्रोनेज छलै, राजनीतिक संरक्षण छलै, ठीक छै। तऽ ओहि सब उल्लेखित बातके एगो शोधार्थी अहाँ अपना लेखनमे कोन प्रकारसँ प्रयोग केलियै, ओ कनि ओहि पर कनि प्रकाश। जी, रिसर्च के एक जो मतलब एथिक्स जे छै कि मतलब कि तुलनात्मक एक अध्ययन के माध्यम से क्रिटिकल और तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से देखल जा सके छै। परिलक्षित होइ छै ताहि पर कनि चर्चा करी। अहाँ देखबै विद्यापति के दुर्गा भक्ति तरंगिणी जी जी, तो ओहिमे जे मतलब जे गॉड गॉडेस जे भी देवी देवता छै केना पूजा होना चाही, कि मतलब पीरियड टाइम समय फ्रॉम वेदास टू पुराना, हाँ हाँ जी, पूरा एकदम बिल्कुल एकदम लिखल मतलब अहाँ देखबै कि डिटेल में लिखल छै कि कौन देवी के किस वक्त में पूजा भए सकै छै, कौन से पर्व छै, किस समय केना करल जा सकै छै, हाँ कौन प्रार्थना। तो ई तरीके से हम वो एकटा मतलब हम कहलहुँ ना कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव से लार्ज ऑब्जेक्टिव छै मिथिला पे काम करे का, फिलोसफिकल, लिटरेचर, सोशल, पॉलिटिकल बहुत, हाँ। लेकिन दुर्भाग्यवश जे छै अभी तक में लिटरेचर पर तो बहुत काम भेल छै, फिलोसफी पे कुछ काम भेल छै जेना न्याय के सिद्धांत के, लेकिन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमी नेपाल से जुड़ल रहे, इकोनॉमी में बहुत बड़ा मिथिला के रोल छै, पूरे रिवर इकोनॉमी रहे मिथिला। यद्यपि इकोनॉमी पर एगो मोहम्मद अकीक का काम छै, हाँ, लेकिन वो मिडिवल के पूरा कवर नहीं 12th सेंचुरी तक छै किताब। हाँ, ठीक। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने समय दिलिए, बहुत महत्वपूर्ण समय दिलिए मैथिली मचान पर। अब पुनः जे छै से कहियो मौका मिलतै तऽ एहिसँ ज्यादा विस्तृत बात सब पर चर्चा हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद।